सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारका व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, तुम हरगिज़ भलाई को ना पहुँचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज़ खर्च ना करो। और अल्लाह फरमाता है, वमा तुनफिकू मिन शैइन, और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करो अल्लाह को मालूम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारका व तआला ने फरमाया, तुम भलाई तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक अपनी प्यारी चीज, अपनी कीमती चीज अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। सवाल पैदा होता है, वो भलाई, वो प्यारी चीज, वो कीमती चीज क्या है? अगर अल्लाह की राह में खर्च किया जाए तो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए तो हम भलाई तक पहुंच सकते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इस आयत करीमा में भलाई से मुराद तक़वा और फरमा बरदारी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जहाँ तक अल्लाह की राह में खर्च करने का मामला है तो इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि यहाँ खर्च करने में वाजिब और नफली तमाम सदक़ात दाखिल हैं। और हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, जो चीज़ मुसलमानों को महबूब हो, जो चीज़ मुसलमानों को प्यारी हो, उसे रज़ाए इलाही में खर्च करने वाला इस आयत मुक़द्दसा की फजीलत में दाखिल है। वाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो मैंने आयत करीमा का तर्जमा किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हजरात यहाँ तशरीफ़ क्यों लाए हैं? इस जलसा का मकसद क्या है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमामी हजरात को बाखूबी मालूम हो गया होगा, ये जलसा इसीलिए अमल में आया है, यानी मदरसा निज़ामिया गरीब नवाज जो पहाड़पुर की सरजमीन पर मौजूद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसा क्या चीज़ है, मदरसा की कितनी ज़्यादा अहमियत है, क्या आपको अंदाज़ा है? ए मुसलमानों, क्या आपको कोई खबर है मदरसा को आप किस निगाह से देखते हैं? मदरसा का मकाम क्या है? मदरसा में किस चीज़ की तालीम दी जाती है? अरे मदरसा में किसी ऐसी तैसी तालीम नहीं, बल्कि मदरसा में एक इंसान को सच्चा इंसान बनाया जाता है, एक इंसान को सच्चा इंसान बनाया जाता है। इस्लाम की तालीम दी जाती है, शरीयत की तालीम दी जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुकम्मल इल्मी माहौल है और इनमें से बहुत सारे ऐसे आलिम दीन जो मेरे बाप की हैसियत से है, मेरे पास वक्त नहीं है। इतना समझ लीजिए, हमारे उलमा जहाँ रहते हैं, जो जर्रा जहाँ है वही आफताब है। क्या बात है इस्लामिया, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, आज पूरी दुनिया में मदरसा को किस निगाह से देखा जाता है, मदरसा को किस मियार से देखा जाता है, आपको अंदाज़ा है? ए मुसलमानों, मदरसा की कितनी ज़्यादा अहमियत है, मदरसा का मकाम क्या है, दरसगाह की अहमियत क्या है। मैं आपको एक हदीस पाक सुना दूं ताकि आपके ईमान में ताज़गी आ जाए, आपकी ईमान में ताज़गी आ जाए। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होते हैं। आपने क्या देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ के दोनों किनारों में सहाबा की दो जमात मौजूद है। अल्लाह के हबीब ने एक जमात को देखा कि ज़िक्र अज़कार कर रही है, एक जमात को आपने देखा कि ज़िक्र अज़कार कर रही है, तस्बीह व तहलील पढ़ रही है, और एक जमात को आपने देखा दीन की तालीम ले रही है, कुरान की तालीम दे रही है, शरीयत की तालीम ले रही है। अल्लाह
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जमात को देखते हैं। हदीस पाक का अल्फाज है, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि लाहुमा अला खैर, दोनों जमातें भलाई पर है, दोनों जमातें हक पर है। रही ये जमात जो जिक्र व अज़कार कर रही है, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रही है, तस्बीह व तहलील कर रही है, अल्लाह से मांग रही है, अल्लाह चाहे इन्हें अता करे, अल्लाह चाहे इनकी दुआएं कबूल करे, अल्लाह चाहे अता ना करे, अल्लाह चाहे इनकी दुआ कबूल ना करे। लेकिन ये जमात जो दीन की तालीम दे रही है, कुरान की तालीम दे रही है, शरीयत की बात को सीख रहे हैं, शरीयत की बात को सिखा रहे हैं, ये जमात इनसे बेहतर है। हदीस पाक अल्फाज है, सुनो, प्यारे आका ने सिर्फ इस जमात को, पढ़ने वाली जमात को, दर्सगाह को बेहतर ही नहीं कहा, बल्कि पैगंबर इस्लाम उस जमात के अंदर बैठ गए और आपने फरमाया व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं भी मुअल्लिम यानी दीन की बातें सिखाने वाला बनाकर भेजा गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लामिया। आपने क्या समझा इस हदीस पाक में कि प्यारे नबी उस जमात के अंदर बैठ गए जहां दीन की तालीम दी जा रही थी, जहां दीन की तालीम दी जा रही थी, जहां कुरान सिखाया जा रहा था, जो जहां कुरान सीखा जा रहा था, उस जमात में पैगंबर इस्लाम बैठ जाते हैं। जानते हैं मुसलमानों, जिस जमात में प्यारे नबी बैठ जाए, मेरे नबी का बैठना ही इस बात की दलील है कि वो जमात बहुत मुतबर्रक होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। खबर कबीरा जानते हो, शारीन हदीस मुफस्सिरीन इकराम इस हदीस पाक के ज़िम्न में फरमाते हैं, आज भी मुस्तफ़ा की आमद उस जमात में होती है, उस दरसगाह में होती है जहां दीन की तालीम दी जाती है। जी बेशक, हक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बड़ी तेज़ी के साथ, चूँकि मैंने हज़रत हाफिज़ ज़ुकारी मुजाहिद साहब क़िबला को मैंने बताया था कि फ़कीर चंदा भी करता है ना, लेकिन हमको चंदा से रोक दिया गया कि चतुर्वेदी साहब चंदा करेंगे, लेकिन अगर आप हजरात चंदा मुझे दे देंगे, मेरे लिए नहीं, मदरसे के लिए, तो गुनाह नहीं होगा। जी गुनाह नहीं होगा। अगरचे कमेटी ने मुझको नहीं चुना है, लेकिन मैंने कहा हजरत चंदा क्या चीज़ होती है और चंदा की अहमियत क्या है और चंदा देने वाला अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल होता है, मैं हदीस व कुरान की रोशनी में मैं कुछ साबित कर दूंगा इंशाअल्लाह, ताकि आने वाले मुकर्री के आसान हो जाए। मुसलमानों, वक्त मेरे पास बहुत कम है और हदीस पाक बेशुमार है, मैं बड़ी तेज़ी के साथ फिर मैं आयत करीमा की तरफ आना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम भलाई तक नहीं पहुँच सकते हो। सुभान अल्लाह। आइए हजरात, पहले हदीस पाक सुनिए, तुम भलाई तक नहीं पहुँच सकते हो जब तक अपनी प्यारी चीज़, अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह। चलिए रखते जाइए, सुनते जाइए। मैं सुनाना चाहता हूँ को हजरात नाम के चक्कर में ना रहे, आप उसमें रखिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। सुनिए हदीस पाक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत मुक़द्दसा के अमल के सिलसिले में हदीसों में 5 वाक़िया हमारे सल्फ़ सालिहीन बुज़ुर्गान दीन मुक़द्दस सहाबा की मौजूद है। 5 वाक़िया आप सुनिए, आपका ईमान जगमगाने लगेगा। अरे आप क्या इस्लाम की खिदमत करते हैं, आप क्या मदरसा की खिदमत करते हैं। इंसान, आप पहले के ज़माने को देखें, सहाबा की जमात, सहाबा का ज़माना आप देखें, ताबीन, ताबीन का ज़माना देखें, किस कदर गुरबती का आलम है। मुसलमानों, आजकल हमारे मुआशरे में 90% अवाम क्या है, साहिब निसाब है और बहाना बनाते हैं। देखिए, मैं भी जिहाद का रहने वाला हूँ, सिकरना का रहने वाला हूँ, ज़मीन जायदाद को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मियाँ, एक इंसान के पास 2 बीघा ज़मीन होती है ना, और इंसान 1 बीघा ज़मीन को ख़रीद लेता है और अपने ऊपर कर्ज लेके आ जाता है, कहता है अरे हम तो कर्ज में मुब्तला है, जलसा की जाए 500 रुपया अगर लगाया जाए, हजरत रुपया नहीं, बहुत नफसी का आलम है ना। इस किस्म की बातें होती हैं। मुसलमानों सुनो, सहाबा ने किस अंदाज से इस्लाम की खिदमत की, अल्लाह अकबर कबीरा, अपनी जानो माल अल्लाह की राह में किस अंदाज से लुटाया। पहला वाक़िया सुनो, और पहला वाक़िया मैं किसी उर्दू की किताब से नहीं बल्कि मुस्लिम शरीफ से मैं दे रहा हूँ, उलमा मौजूद है। इमाम मुस्लिम ने एक बाब बांधा और बाब का नाम है बाब फज़ली नफ़क़त व सदक़त व ज़ौज वल अक़रबीन
वलवालिदैनि वलौ कानू मुशरिकीन, यानी इस बात का माना हो रिश्तेदार और अपने अहलो अयाल की और माँ बाप के ऊपर खर्च करने का बयान। उसमें इमाम मुस्लिम एक हदीस पाक लाते हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू तलहा अंसारी तमाम अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार थे, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और उनके तमाम अमवाल में सबसे ज़्यादा महबूब माल बैरोहा नामी कुआं और एक बाग था जो मस्जिद नबवी शरीफ के बिल्कुल सामने था। हज़रत अनस फरमाते हैं प्यारे आका बारहा उस बाग में तशरीफ़ ले जाते और उस कुएं से पाकीज़ा पानी नौश फरमाते। हज़रत अनस फरमाते हैं लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून क़ाम अबू तलहा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यक़ूल फ़ी किताबी। हज़रत अनस फरमाते हैं जब ये आयत करीमा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून नाज़िल हुई तो हज़रत अबू तलहा अंसारी मजमा में मौजूद थे। हज़रत अबू तलहा अंसारी खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल की बारगाह में आपने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारका व तआला अपने कलाम में इरशाद फरमाता है कि तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुँच सकते हो, हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते हो जब तक अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। हज़रत अबू तलहा फरमाते हैं व इन्न अहब्ब अमवाली इलैया बैरुहा व इन्नहा सदक़तन लिल्लाहि व अर्जू बिर्रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे तमाम अमवाल में सबसे ज़्यादा महबूब माल बैरुहा नामी कुआं और बाग है। या रसूल अल्लाह, मैं आपको गवाह बनाकर अल्लाह की राह में उसे सदका करता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह हक है बेशक। सुनो मियाँ, हज़रत अबू तलहा अंसारी सहाबी रसूल है। बोलो भाई, सहाबी रसूल है। उन्होंने इस्लाम की खातिर पूरा बाग बगीचा कितना बड़ा होता है भाई? क्या 1 कट्ठा 2 कट्ठा का होता है क्या हजरत? नहीं है ना, बाग बगीचा। अरे आप लोग समझ पा रहे बगीचा किसे कहते हैं? बाग देखा है? कितने लोगों ने बगीचा नहीं देखा है भाई? हाथ उठाओ तो सबने देखा है ना। तो बगीचा कितना बड़ा होता है बोलिए। हज़रत अबू तलहा अंसारी ने एक आवाज पर कुरान पर अमल करते हुए पूरा बगीचा, पूरा बाग अल्लाह की राह में सदका फरमा दिया। अल्लाह की राह में सदका फरमा दिया। ए मुसलमानों, पहाड़पुर के रहने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, क्या आप लोग हज़रत अबू तलहा अंसारी के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे क्या? बोलो भाई, उन्होंने बाग कुर्बान कर दिया। अगर आपसे मैं 1 कट्ठा ज़मीन मांग लूं, क्या उनकी कीमत मांग लो, क्या आप अदा नहीं कर सकते हैं? चलिए, मुझे नहीं दीजिएगा, अभी सुनिए इंशाअल्लाह जब आप मौम हो जाएंगे तो आने वाले मुकर्री को करेंगे इंशाअल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद कामरान हसीब साहब क़िबला, सैयद कामरान हसीब साहब क़िबला, आप लोग भी खड़े हो जाइए। जी हज़रत, बैठ जाइए। चलिए बैठ जाइए, आप लोग अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। देख रहे हैं आप सभी औलाद अली गौसे आज़म के शहजादे हुजूर सैयद कामरान हसीब साहब क़िबला स्टेज पर जलवा अफरोज हो चुका। आप लोग बैठ जाइए अपना खड़े में तो ये बैठ जाइए, सब कोई बैठे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए आले रसूल, औलाद रसूल स्टेज में तशरीफ़ फरमा है। जी। और मुफ्ती नसीमुल कादरी साहब क़िबला, वो भी मेरे बहुत चहीते हैं। जी मुझे जानते हैं इस मैदान में। वाह। और हबीबुल्लाह नूरी साहब भी आ चुके। बस 5 मिनट आप हजरात बर्दाश्त करेंगे। एक हदीस पाक सुनाऊंगा, एक हदीस पाक, बेशुमार हदीस पाक। जी इंशाल्लाह। एक हदीस पाक देखिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चूँकि मैं आपको बता दूं मैं किधर से बोलूं, कहाँ जाऊं, किसको शुरू करूं। आप हजरात वक्त की नज़ाकत से बखूबी जान रहे, उलमा अहले इल्म जानते ही हैं। हजरात, आजकल हमारे मुआशरे में एक नुक्ता मैंने बताया था कि 90% अवाम साहिब निसाब होते हैं, लेकिन जब दीन की बात आती है,
अल्लाह की राह में खर्च करने का मामला होता है तो वो पीछे हट जाते हैं। ऐसा करते कि नहीं करते? सुनिए, जो मालदार लोग हैं मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ, सुनिए, कंजूसी मत कीजिएगा। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, उसी बाब के अंदर हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी फरमाते हैं, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं सैरो तफरी के लिए सब दर्शक को बैठा दे, जो भी पीछे खड़े उसको बैठा दीजिए। अरे भाई आप वहां से ऐलान ना करें, करेंगे। सुनिए, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं सैरो तफरी के लिए बाहर निकला और मैं काबा शरीफ के पास गया तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा के साए में आराम फरमा रहे हैं, काबा के साए में आराम फरमा रहे हैं। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं, जब मैंने प्यारे नबी को देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा, तो मैं रसूल पाक के करीब हो गया। अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी फरमाते हैं, जब प्यारे नबी ने मुझे देखा, हदीस पाक का अल्फाज है, फलम्मा रआनी क़ाला हुमुल अख़सरून व रब्बल काबा। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी फरमाते हैं, जब प्यारे नबी ने मुझे देखा तो आपने इरशाद फरमाया, रब्बे काबा की कसम वो लोग सख्त खसारे में है। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी फरमाते हैं, काला जीतो व जलस्तो, मैं जल्दी जल्दी प्यारे नबी की बारगाह में आया और बैठ गया। फलम्मा अतक़ार्र अन्कुम, तो और मैं अभी सुकून से बैठा नहीं था कि मैं फिर से खड़ा हो गया, इसलिए कि प्यारे नबी ने काबा की रब की कसम खा के, रब्बे काबा की कसम खा के इरशाद फरमाया, रब्बे काबा की कसम वो लोग सख्त खसारे में है। मैं हैरान परेशान हो गया, आखिर वो कौन बदनसीब लोग हैं जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम वो लोग सख्त खसारे में है। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी फरमाते हैं, मुझे सुकून ना मिला, मैं बैठा ही था कि मैं फिर से खड़ा हो गया। उसके बाद मैंने अपने सर को झुकाया और मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी मनहुम, ए अल्लाह के प्यारे नबी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। या रसूल अल्लाह आखिर वो कौन लोग हैं जो सख्त खसारे में है? या रसूल अल्लाह आपने काबा की कसम खा के इरशाद फरमाया, तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, सुनो ए मालदार लोग, सुनो, मैं आपको आगाह करता हूँ, आप जो बहाना ढूंढते हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला हुमुल अक्सरून अमवाला, अरे वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा मालदार लोग हैं। इन्ना मन क़ाला हाकज़ा व हाकज़ा मिन बैना यदैहि अन व मिन बैना यदैहि मिन यमीनिही व अन खल्फिही व अन शिमालिही व कलीलुम मिनहुम। ए अबू ज़र गिफ़ारी सुनो सुनो, वो लोग सख्त खसारे में है जो बहुत ज्यादा मालदार लोग हैं, लेकिन हर मालदार लोग खसारे में नहीं है। वो लोग जो अल्लाह की राह में अपनी दौलत को, अपने माल को दाएं से आगे से, पीछे से और पीछे से दाएं से अल्लाह की राह में खर्च करे, लुटाए, वो लोग सख्त खसारे में नहीं है, बल्कि वो लोग कम है। ए अबू ज़र गिफ़ारी सुनो सुनो, व कलीलुम मिनहुम, और ऐसे लोग बहुत कम है, बेशक बेशक ऐसे लोग बहुत कम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मैं इससे आगे बोलना मुनासिब नहीं मैं समझता हूँ, इसलिए कि मिंबर रसूल में आले रसूल औलाद रसूल की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। हम लोग इनके ग़ुलाम हैं, इनके ग़ुलाम है, ताज़ीम ज़रूरी है हमारे ऊपर। लिहाजा इंशाअल्लाह अगर आपकी मोहब्बत ने कभी आवाज़ दी तो ज़रूर मैं अपने अंदाज़ में हदीस पाक सुनाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाए सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।